और धन्यवाद करती हूँ पास्टर जी का, आमोस पास्टर जी का, जिन्होंने मुझे इस जूम पे परमेश्वर की सेवा करने का एक सुंदर अवसर दिया है। प्रभु उन्हें भी आशीष करे। और मैं उड़िया इसीलिए समझती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड उड़ीसा के हैं, तो इसीलिए। और काफी समय से उड़िया जूम मीटिंग अटेंड करने की वजह से और अच्छे से ग्रोथ हुआ है, इसीलिए। ससुराल में अब जाते हैं तो वो लोग उड़िया बोलते हैं, लेकिन मैं हिंदी से बात करती हूँ, लेकिन वो हिंदी समझते हैं, मैं उड़िया समझती हूँ। ये प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया। 2 साल पहले मैं उड़िया जूम में अटेंड नहीं करती थी, आता ही नहीं था उड़िया, लेकिन अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह कि मैं हिंदी होके और उड़िया जूम को अटेंड कर रही हूँ, ये मेरे लिए क्या है? अनुग्रह की बात है। हालेलुया। अनुग्रह की बात है कि मैं परमेश्वर की दास लोगों के बीच में, परमेश्वर के एक प्रभु के नए नए दास दासियों के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनती हूँ और सीखती हूँ, और जो सीखी हूँ वही आज मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आज परमेश्वर आप लोगों से जरूर बातें करेंगे, क्योंकि जब ये मैं वचन को मनन कर रही थी तो प्रभु ने मुझसे बातें किया, इसीलिए मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु भी आप लोगों से इस वचन के द्वारा बातें करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और वर्शिप करने वाले भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर वर्शिप में अगुवाई किया, प्रभु को बहुत आशीष करे। और जिन्होंने प्रार्थना किया, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आज मुझे अपने सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल कर लेगा। तो हम देखते हैं 38 साल का जो रोगी है, हम जानते हैं यूहन्ना उसका 5 अध्याय में लिखा है, जो काफी समय से क्या है? बीमार है ना। काफी समय से, काफी सालों से बोलेंगे तो, काफी समय से कुंड के पास था, लेकिन काफी सालों से वो बीमार था, है ना। काफी सालों से वो बीमार था, बीमार की अवस्था में पड़ा हुआ था। और हम देखते हैं वहां पर क्या होता है, जो कुंड है वहां पर बताया जाता है, उसको बताया गया होगा कि जो वहां पर कुंड है, वहां पर क्या परमेश्वर के दूत नियुक्त समय पर क्या होता है, वहां पर करते हैं, और जो पहले जाते हैं वो क्या होता है? वो चंगे हो जाते हैं। जो पहले जाता है चंगा हो जाता है। और हर कोई जब कोई बीमार होता है तो हर कोई चंगाई पाना चाहता है ना। कोई बीमार रहना नहीं चाहता है, हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है ना। यदि गरीब होता वो इंसान अमीर होना चाहता है, दुर्बल हो तो सामर्थ्य होना चाहता है ना। जो कमियां होती है वो पाना चाहता है। तो इस व्यक्ति के अंदर क्या है? बीमारी है, तो चंगाई की होश में है। आइए हम देखेंगे यूहन्ना उसका 5 अध्याय। आज का मेरा विषय है प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए। हम देखते हैं यूहन्ना उसका 38 में है, और आप लोग के पास यदि बाइबल है, आप लोग मेरी मदद करना जब मैं आपको बोलूं तो। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि काफी समय से वो व्यक्ति क्या पड़ा हुआ, तब यीशु मसीह वहां पर आता है। 5 के 5 में लिखा हुआ है, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दिशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह को पता है आज हमारी किस परिस्थितियों में जीवन व्यतीत हो रहा है। वो हर एक परिस्थितियों को प्रभु जानता है ना। इस यीशु मसीह ने उससे आके ये नहीं पूछा, क्या तू भूखा है? क्या तेरे परिवार के लोग कोई नहीं है? क्या तू परिवार के लोगों को चाहता है या किसी की मदद चाहता है? नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो फोन की बातें, जो जरूरी बातें, सिर्फ वही विषय पर बात करते हैं। हाँ कहा ना करना, जैसा परमेश्वर में लिखा वचन में, उसी करना जो जरूरत है, जो उसके जीवन को बदल सकता है, वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? वो उससे बातें करते हैं, है ना। यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह उसको साफ साफ बोलते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है। और वो व्यक्ति उसको देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह को वो अभी नहीं जानता है कि वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन यीशु मसीह जानते हैं कि वो काफी समय से क्या है? बीमार पड़े हुए हैं ना। यीशु मसीह जानते हैं हर व्यक्ति को कौन किस अवस्था में पड़ा हुआ है। आपको भी जानता है प्रभु यीशु मसीह, और हमें भी जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम सबको जानते हैं। आज आपके घर में क्या परिस्थिति चलती है वो आप जानते हो, और प्रभु जानता है ना। मेरे घर में क्या हो रहा आप मुझे नहीं जान सकते हो, मेरे परिवार की परेशानी को नहीं जान सकते, है ना। लेकिन प्रभु सब कुछ जानता है। कल मेरे जीवन में क्या होने वाला वो सब कुछ जानता है प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर साफ साफ बोलते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है। तो प्रभु यीशु मसीह से वो बोलता है, तो वो भी क्या कहता है? यहाँ पे चंगा होना चाहता है। यहाँ देखते
कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर आगे लिखते हैं कि उस बीमारी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु वो मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ कि वो यीशु मसीह बोलते तो चंगा होना चाहता, लेकिन वहाँ कहता है वो व्यक्ति चंगा तो होना चाहता है, लेकिन उसकी एक मजबूरी है कि उसके पास कोई ऐसा जन नहीं है कि जाके उसको पकड़ के उस कुंड के पास नियुक्त समय तक उसको ले जा सके, है ना। कोई व्यक्ति नहीं उसके पास। आज हम देखते हैं इस व्यक्ति के अंदर क्या ये अकेला है, इसके परिवार के लोग भी होंगे, है ना, इसके पड़ोसी भी होंगे, इसके दोस्त भी होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं उस अवस्था में सिर्फ वो अकेला पड़ा हुआ है, कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, कोई उसके साथ खड़ा नहीं है। एक दिन के लिए, एक पल के लिए भी कोई भी उसके साथ आके नहीं खड़ा कि चलो मेरा दोस्त क्या होगा, मेरा परिवार का लोग कोई क्या होगा, ठीक हो जाएगा। सिर्फ जब मैं उसको कुंड के पास लेकर जाता, हमने पढ़ा है जब एक लकवे का रोगी होता है, जो एक बीमार होता है, तो उसके 4 मित्र क्या करते हैं, उसको खपरे जो पाकिस्तान है उसको ऊपर से उतार के क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आता है ना। वो उस घर के मकान मालिक की भी चिंता नहीं करते हैं, वो भीड़ की भी चिंता नहीं करते हैं, लेकिन चिंता क्या करते हैं कि आज मेरा मित्र है वो क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ देखते हैं उसके सपोर्ट में 4 लोग क्या है, तैयार होते हैं। एकता को हम देखते हैं यहाँ पर, और हम देखते हैं इसके प्रति एक प्यार है अपने लोगों को चंगाई देने का। लेकिन यहाँ तक देखते हैं कि वो काफी समय से बीमार है, फिर भी उसके व्यक्ति के पास कोई कड़ा नहीं है ना। और उस व्यक्ति के पास जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया, 4 लोग उसको क्या है, उसको लेकर आए हैं, है ना। और उसको जब लेकर आए वो चंगाई प्राप्त किया, क्योंकि यीशु मसीह है जो चंगाई दे सकता है ना। हालेलुया। यीशु मसीह है जो चंगाई दे सकता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं उस व्यक्ति के पास एक भी जन नहीं खड़ा है। आज हम देखते हैं जब जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां होती हैं, दुख का समय होता है, किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है, तब हमें कोई दिखाई नहीं देता। जब हमें कोई दिखाई नहीं देता, तब हम अकेलापन देखते हैं, कोई हमारे साथ में नहीं है। इस व्यक्ति ने भी देखा होगा, ना मेरे दाईं ओर कोई है, ना मेरे बाईं ओर, ना कोई मेरे आगे है, ना कोई मेरे पीछे है, कहीं पर इसको कुछ नहीं दिया। इस व्यक्ति के जीवन में देख सकते हैं कितना टूटापन होगा, निराशा है, वो बिलक बिलक के भी रो रहा होगा। ये प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन दुहाई दे रहा होगा कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति भेज जिसको मैं चंगाई प्राप्त करूं। उसको रो भी रो रहा, लेकिन मेरे प्यारो हमारा परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए क्या किया है, हर एक व्यक्ति के लिए अनुग्रह दिया है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को क्या दिया, परमेश्वर ने जीवन दिया है। हर एक व्यक्ति को क्या दिया, परमेश्वर ने चंगाई दिया। क्योंकि पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं सब परमेश्वर के लोग हैं। वो अलग बात है कि भटके हुए हैं, लेकिन सब लोग परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया, हर एक जन को, हर एक व्यक्ति को क्या परमेश्वर ने भाई, तो परमेश्वर ने क्या हम सबको क्या किया, अपनी अनुग्रह दिया है। हर व्यक्ति को क्या स्वस्थ किया। प्रभु चाहता कि हर व्यक्ति क्या भला चंगा रहे। लेकिन हम देखता किसी की नजर हो या ना हो, लेकिन जब प्रभु की नजर होती है तो परमेश्वर क्या करता, अद्भुत रीति से काम करता। हालेलुया। तो इस व्यक्ति के ऊपर किसी की नजर नहीं, किसकी नजर है, प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की नजर और कहता है यीशु मसीह आके, क्या तू चंगा होना चाहता है। जैसे वो प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनता है, वो अपनी बातों को भी बताता, मेरे पास कोई नहीं है। पर यीशु मसीह क्या कहते हैं, वापस साफ साफ कहते हैं कि यीशु ने उससे कहा, अपनी खाट उठा और चल। फिर वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा, है ना। अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। कितना आनंद उसके जीवन में आया होगा, कितनी खुशी उसके जीवन में आई होगी। है, काफी समय से चल भी नहीं रहा, वो दौड़ रहा है, कितनी आनंद की बात है ना। कितनी खुशी से उसका जीवन भर गया मेरे प्यारों। हालेलुया। वो काफी समय से 38 साल, आज एक व्यक्ति को एक हफ्ते में बीमार हो जाए, ऐसा हो जाता है जैसे कि कुछ खाया ही नहीं, कुछ मरा हुआ दुर्दशा हो जाती है। लेकिन 38 साल से वो व्यक्ति बीमार है, प्रभु ने उसको चंगाई दी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह इस व्यक्ति के ऊपर आया। हालेलुया। अगर प्रभु का अनुग्रह इस व्यक्ति के ऊपर नहीं होता, वो चंगाई को कभी प्राप्त नहीं करता। हालेलुया। आपके ऊपर, मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, इसलिए आज और मैं दोनों हम लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगह से बैठकर एक ही जगह एक मन होकर
हम परमेश्वर की संगति कर रहे हैं। ये किसका अनुग्रह है? परमेश्वर का अनुग्रह। आज आप लोग स्वस्थ हो, आज आपके पास कोई खड़ा भी नहीं रहता, लेकिन आपको लगता है कि प्रभु मेरे साथ में, कोई चिंता नहीं है, और प्रभु आपकी जरूरत को उसी समय पूरा करता है जब आपको जरूरत हो, क्योंकि प्रभु आपके साथ सदा रहता है। हालेलुया, वो है प्रभु का अनुग्रह हमारे भी साथ में। इस व्यक्ति के पास कोई नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा अनुग्रह की बात यह है, इस व्यक्ति के पास क्या, प्रभु यीशु मसीह आ गए। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि इस व्यक्ति के आगे, ये जब जानता नहीं, जब चंगाई इसको मिलती है, ये नहीं पता इसको यही प्रभु यीशु मसीह, ये भी चला जाता है और प्रभु यीशु मसीह भी वहां से चला जाता है, क्योंकि सत्य के दिन क्या क्या यीशु मसीह ने इसको चंगाई दिया। जो वहाँ के जो यहूदी लोग थे, जो शास्त्री फरीसी लोग थे, वो शब्द के दिन आपको पता है कि वो लोग विश्वास नहीं करते थे कि उसके दिन क्या कर सकता है, कोई चंगा हो सकता है या कोई परमेश्वर काम हो सकता है। वो लोग विश्वास नहीं करते, वो वाद विवाद करते थे। यीशु मसीह को क्या करते थे, छोटी छोटी बातों पे पकड़ना चाहते, उसको नीचे गिराना चाहते थे, उसको मारना चाहते थे। इसीलिए यीशु मसीह भी चले जाते उस जगह से, और वो व्यक्ति भी वहां से चला जाता। उसके बाद यीशु मसीह को जब वो इस व्यक्ति को चंगा देखते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं वो चकित हो जाते हैं और उसको देखने पर सोचने लगते हैं कि इस व्यक्ति को किसने चंगाई दिया, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि उस समय भी वो नहीं पता था कि जिसने मुझे चंगाई दिया वो प्रभु यीशु मसीह है ना। लेकिन आगे जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को जो मिलता है, जब यीशु मसीह को मिलता है तब यीशु मसीह उसको बताते हैं, और सबसे पहली बात वो बोलते हैं कि देख तूने अब तो तू चंगा हो गया, लेकिन दोबारा से पाप मत करना। ये बातें क्या करता है प्रभु यीशु मसीह उसको बोलते हैं। उसके बाद वो उसको पता चलता है कि वो यीशु मसीह पर वो लोगों को भी बताता है, हम इसको अच्छी रीति से हम जानते हैं। तो हम देखते हैं कि अनुग्रह अगर उसके जीवन में परमेश्वर का नहीं होता तो वो आज जो चंगाई को प्राप्त नहीं करता। हो सकता है वो वहीं पर पड़ा हुआ मर भी जाता। आज आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे ना, जिनका कोई नहीं होता, वो कभी कभी रोड पे भी मर जाते हैं, सड़कों पे भी मर जाते हैं। अब कभी कभी लोग परिवार के घर के अंदर भी मर जाते हैं, जिनका कोई नहीं होता। बीते समय में एक वीडियो देख रही थी, एक अंकल जी थे, बहुत दुर्बल हो गए थे, पूरा उनकी हड्डी सूख गई, उनका मांस सूख गया, वो अपने घर में पड़े पड़े वो मर गए थे और कोई उनको देखने वाला भी नहीं था। और ऐसे लोग हैं जो घर में पड़े पड़े मर जाता है, जिनका कोई नहीं होता है, तो लेकिन जिसके पास प्रभु यीशु मसीह होता है वो जीवन पाता है। हालेलुया। अब हम अपने जीवन के लिए देख रहे थे, जब हम पाप में ही पड़े थे तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, परमेश्वर हमसे क्या क्या प्रेम किया और पापों की क्षमा करने के लिए क्या हमें उद्धार करता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को दिया है। आप सब जानते हैं कि हम सब ने जब पाप आए संसार में, है ना, जब पाप के आदम हवा के द्वारा जब पाप आया, परमेश्वर से क्या हुआ, परमेश्वर से मनुष्य क्या हुआ, अलग हो गया, है ना। वो परमेश्वर और मनुष्य आपस में बात नहीं करते हैं, यहाँ तक कि जो आदम है प्रभु यीशु मसीह से सामना भी नहीं कर पाए। यीशु मसीह के शब्द से ही क्या हो गया, वो डर गया, तो परमेश्वर का शब्द सामर्थ्य है, वो डर गया कि उसके अंदर पाप आया, है ना। हम ये सब जानते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं प्रभु का अनुग्रह हम लोगों के लिए सबसे पहली बात है कि हमारे क्या उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या हुआ, हमारे जीवन में उद्धार आया। ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह संसार में नहीं आते, है ना, अगर वो संसार में नहीं आते, हमारे लिए बलिदान नहीं होते, तो आज हम उद्धार का जीवन नहीं पा पाते और आज हम परमेश्वर से नहीं मिल पाते। और आज हम जैसे परमेश्वर से डायरेक्टली बात करते प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हम ऐसे बात भी नहीं कर पाते। हम जानते पुराने नियम में कैसा होता है। तो हम पढ़ेंगे पहला हमारा कि उद्धार पाने का अनुग्रह। हम पढ़ेंगे 21 से उसका 2 उसका 4 पद है। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। इफिसियों उसका 2, आप लोगों के पास है, आप पढ़ सकते हैं। उड़िया में पढ़ेंगे आप लोग। हाँ, 2 का कितना सिस्टर? अरे इफिसियों 2 का 4 है। 2 का कितना? टावर होगा। ठीक है, पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है,
परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने उसने हमसे प्रेम किया है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु ने उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का अनुग्रह है ना, परमेश्वर का अनुग्रह ही है, उसी के द्वारा क्या हुआ, हमें उद्धार मिला है ना। हम क्या थे, पाप में पड़े हुए थे, पाप की जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, उसी के द्वारा क्या हुआ, हमारा उद्धार हुआ। बिना उद्धार के हम परमेश्वर के जीवन को, जो बहुत आयत का जीवन है, उस तक हम कभी पहुंच नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ कि उसने क्या किया, अपना इकलौता पुत्र है ना, अपना इकलौता पुत्र हमारे पापों की क्षमा के लिए दिया। ये है हमारे लिए अनुग्रह की बात है, क्योंकि यदि यीशु मसीह इस संसार में नहीं आते तो हमें उद्धार नहीं मिलता। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ नबी, प्रभु के दास